हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी वेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी चैनल पर। आज है 19 दिसंबर और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर को लेकर, जो कि ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। आगामी टीचर वैकेंसी के लिए, चाहे वो 51,000 LT ग्रेड हो या फिर आपके रेलवे NTPC, सभी भर्तियों के लिए करंट अफेयर काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सभी वहाँ से भी देख सकते हैं। ज़्यादा जानकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। It's time to experience something glorious. Unacademy Bank Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा संग्राम जो बैंक एस्पिरेंट्स को लाएगा अपने मंजिल के करीब। इस चैलेंज का डटकर सामना करो और विजय पाओ। The road is tough, but you are tougher. Unacademy Combat is the best gamified version of tests, जहां आपको मिलेंगे best questions, curated by the best educators, और उसका वीडियो सॉल्यूशंस हर कॉन्टेस्ट के बाद। पार्टिसिपेट कीजिए और पाइए ऑल इंडिया रैंकिंग्स अमेजिंग प्राइजेस के साथ। लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी रेटिंग्स बढ़ाइए। मिलते हैं 20 दिसंबर को और उसके बाद हर ऑल्टरनेट संडे ओनली ऑन अनअकैडमी। Enroll now for free. Use your strength, passion and dedication and crack this challenge. Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to ace bank exams? Are you ready to get one step closer to your dream? Are you ready for Unacademy Bank Combat? Let's crack it! बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो। और सही स्ट्रेटजी है ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट के साथ। जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए बहुत सारी प्राइजेस। अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर अल्टरनेट संडे को होगी। इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने, एंड हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बैंक कॉम्बैट हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग एंड स्कोर। पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी तैयारी को लीजिए एक नेक्स्ट लेवल। अब बात करते हैं प्राइस की, तो जिसका रैंक 1 होगा उसको मिलेगा 50,000 अमेजॉन वाउचर्स, सेकंड रैंक वाले को 30,000, साथ ही अगर बात करें थर्ड रैंक वालों को मिलेंगे 20,000 के अमेजॉन वाउचर्स। इतना ही नहीं, रैंक 4 से लेकर 100 में जो स्टूडेंट आएंगे उन सबको मिलेंगे अमेजॉन के 1,000 के फ्री वाउचर्स। पहला कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर सुबह 10 बजे से, तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक उस पर क्लिक करके एनरोल करें, अपनी तैयारी को शुरू करें अनअकैडमी के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री, एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर भी आप बताएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है 15, 16, 17 और 18 तारीख। तो ऐसे में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को लेकर पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 दिसंबर। अब 18 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को विश्व भर में हर साल यहाँ पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को घोषित किया था। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि इस बार की थीम क्या है 2020 के लिए? तो 2020 की जो थीम है वो री इमेजिनेशन ह्यूमन मोबिलिटी। इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे में ये आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही यह दिन सभी प्रवासी कामगारों, उनके परिवारों सदस्यों के लिए अधिकार संरक्षण करने पर 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा अपनाने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। भारत ने वाडा को डॉफ की फ्री खेलों के लिए $1 की राशि देने का ऐलान किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 मिलियन, 1 बिलियन या फिर 10 मिलियन। तो 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और साथ ही हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। भारत ने विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट यानी डोप मुक्त खेलों के माहौल तैयार करने के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा WADA, यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म है, आप याद रखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को इसके वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने की जो घोषणा है वो की है। भारत द्वारा किया गया योगदान चीन, सऊदी अरब और मिस्र सहित अन्य विश्व देशों द्वारा किए गए योगदान सबसे अधिक है। यह योगदान भारत द्वारा वाडा के मुख्य बजट के लिए वार्षिक योगदान से भी अधिक। साथ ही वाडा द्वारा इस राशि का इस्तेमाल एंटी डोपिंग टेस्टिंग और पहचान प्रक्रिया को विकसित करने, साथ ही वाडा के स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग की ओर मजबूत करने के लिए किया जाएगा। सभी सदस्यों के राष्ट्रीय कुल योगदान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब IOC
द्वारा एक बराबर राशि से मिलान करके 10 अमेरिकी मिलियन डॉलर यहाँ पे कोष बनाया जाएगा। तो सवाल आता है बाडा के अध्यक्ष के बारे में। सर क्रैग रीड यहाँ पे उनका नाम है, जो अध्यक्ष हैं सर क्रैग रीड। मुख्यालय कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। स्थापित कब हुआ था? आप सभी को याद होना चाहिए, 10 नवंबर 1999। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है हाल ही में अरबी दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 दिसंबर 2020 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, याद अवश्य रखिएगा। इमेज आप सभी के सामने आ जाती है। यूएन अरबिक लैंग्वेज डे आप सभी को याद रखना है, 18 दिसंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र अरबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की अगर बात करें, शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा 2010 में की गई थी। 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1973 में, अगर बात करें 1973 के अंदर, महासभा के संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को मंजूरी भी दी गई थी। इसी वजह से 18 दिसंबर मनाया जाता है। तो यहाँ पर यूनेस्को के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर, फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? आपको पता होना चाहिए, ऑड्रे अजोले, माफ़ कीजिए, ऑड्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। बस इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने डैश के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। नवाज शरीफ के साथ में, डोनाल्ड ट्रंप, शेख हसीना, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत और बांग्लादेश सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की है। तो बांग्लादेश की बात की है तो राइट आंसर क्या होगा? शेख हसीना, ऑप्शन नंबर सी। इमेज भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शिखर सम्मेलन की, ठीक है। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की जो बात है वो की जा रही है। तो बांग्लादेश की बात की तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम तो आप जानेंगे, शेख हसीना है। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, जो कि बड़ा सिंपल है, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे अगर बात करें, जिसके अंदर कोविड-19 की महामारी के बाद सहयोग और साथ में अधिक मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई है। बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी और अगर बात करें चिलहाटी रेलवे लिंक उद्घाटन किया, जो दोनों पड़ोसी देशों के लिए सीमाओं से जोड़ेगा। यह रेल मार्ग पश्चिम बंगाल की हल्दीबाड़ी और साथ ही बांग्लादेशी चिल्हाटी के बीच में स्थित होगा। इसे 55 साल के अंतराल के बाद दोबारा से शुरू किया गया है। 1965 में भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद रेलवे लाइन बंद पड़ी हुई थी। तो काफ़ी लंबे समय के बाद इस पर जो विचार है वो किया गया है। साथ ही दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के समान डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में ये सारी जानकारी आप सभी को यहाँ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, किस राज्य ने परिश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो 5 में का राइट आंसर किस किस को पता है बताइए? उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब उड़ीसा की बात की तो जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। और यहाँ पे कंप्यूटर से इमेज लेकर के आइए। जी बिल्कुल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की तरफ से अगर बात करें 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल ऑनलाइन सेवाएं अगर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने में यहाँ पे आप सभी के सामने जो मदद है वो देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तो बात करें उड़ीसा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, जो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। अगर बात करें पोर्टल के बारे में, आने वाले दिनों में 52 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। यह तकनीक 5T की पहल की नींव को रखते हुए इससे परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि इससे विभिन्न श्रम कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। पोर्टल के माध्यम से उद्योग वाणिज्य और संगठन छोटे उद्यमियों के आम लोगों को लाभ भी मिलेगा, ऐसा सरकार का दावा है। तो यहाँ पे ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, मतलब कि कारोबार को आसान बनाने के लिए आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है। तो राइट आंसर उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, NHAI के अगले 6 महीने के लिए चेयरमैन कौन है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुखबीर सिंह संधू, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। एक जानकारी और देना चाहूँगा, अभी अगले 6 महीने के लिए तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले भी यही थे, लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाता है, इसी वजह से मैंने आपसे पूछा है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मतलब पहले भी यही थे, अभी भी यही है, सिर्फ 6 महीने के लिए, बाद में जो भी होगा
वो करंट अफेयर आपको बता दिया जाएगा। तो अभी इनका जो कार्यकाल है वो 21 जुलाई 2021 तक होगा। उत्तराखंड अगर बात करें, कैडर 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और साथ ही मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, इससे पहले कौन थे, ये आपको बता दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक भी कर देना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारत और डैश नौसेना के बीच कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन हुआ है। वैसे तो जिनको पता होगा कॉर्पोरेट के बारे में तो फिर एक सेकंड में बता देंगे, नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। तो भारत और श्रीलंकाई, इंडोनेशियाई, अमेरिकाई या फिर अगर बात करें इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशियाई। भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में भारत इंडोनेशियाई समृद्धि गश्ती है ना, 35वां संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया। 35वां इंडिया अगर बात करें इंडो कॉर्पोरेट ऑपरेशन आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना प्रयास को योगदान देगा और इंडो पैसिफिक के संबंध में मजबूत बनाएगा। इस अभ्यास में अगर बात करें स्वदेश निर्मित मिसाइल भारतीय नौसेना जहाज INS मतलब कुलिस और साथ में अगर बात करें P-8I समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी यूज़ किया गया है। साथ ही अगर मैं आप सभी को थोड़ी जानकारी दे दूं नौसेना के बारे में, तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। इतनी जानकारी आपको रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत है वो की है, योजना की? तो राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़िलहाल किसानों को लेकर चीज़ें देखने की आपको मिली रही है दिल्ली के अंदर, तो ऐसे भी ये देखने के लिए मिला है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री जी की इमेज भी आप सभी के सामने आती है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी जानते होंगे, फिर भी बता देते हैं। राजधानी लखनऊ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। किसान कल्याण मिशन का नाम यह कार्यक्रम राज्य सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। किसान कल्याण मिशन के तहत समूचे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। किसान कल्याण मिशन के तहत राज्य सरकार कई विभाग जैसे कृषि अगर बात करें, विपणन मंडी परिषद, बागवानी, पशुपालन और सारी चीज़ें आप सभी को इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बात हो जाती है किसान के बारे में, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है 9वें नंबर का, जो कि साल 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और साथ ही लूसी ब्रोंज ने वर्ष 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इन दोनों ने पिछले साल के विजेता अगर बात करें लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर यहाँ पे जो खिताब है वो जीता है। 32 वर्षीय अगर बात करें रॉबर्ट यूरोप से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो आपको देखने के लिए मिले हैं। तो ऐसे में दोनों की इमेज भी आप सभी के सामने आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप सभी को इसके बारे में इतना याद रखना है कि दोनों में से किसने जीता है। मतलब कि इस बार कई बार होता है कि आप लोग रोनाल्डो या मेसी को देख करके राइट आंसर लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किस राज्य के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO का सर्टिफिकेशन मिला है? अब जिनको पता होगा पार्क के बारे में बड़ी आसानी से बता देंगे, नहीं पता होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। पिछले 2 दिन से हमने 3 दिन से करंट अफेयर आपको पढ़ाया, हैदराबाद के बारे में सारी जानकारी वैसे आपको दी है। तो अब ऐसे में आपका टेस्ट भी हम ले लेते हैं। कुछ कुछ की जो राजधानी है या फिर जो जानकारियाँ हैं वो आपसे भी पूछेंगे, जिससे कि अभ्यर्थी अपने यहाँ पर टेस्ट दे पाएँ और कहीं ना कहीं अपना आंसर दे पाएँ। तो ऐसे में हैदराबाद के बारे में सारी जानकारी दीजिए जो हम आपको हमेशा देते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए यहाँ पर अगर बात करें ASCB UK द्वारा ISO 2015 की गुणवत्ता प्रबंधक मानक प्रमाणन मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके साथ ही हैदराबाद चिड़ियाघर अब ISO 9001-2015 की गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। तो ऐसे में यह तेलंगाना के वन मंत्री अगर बात करें इंद्र करण रेड्डी को प्रदान किया गया था। तो वैसे तो सारी जानकारी मैंने ही आपको दे दी है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर था।
अगला क्वेश्चन आता है, बोरिस जॉनसन ने डैश को ब्रिटेन की मेज़बानी होने वाली G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है। किसको किया है? डोनाल्ड ट्रंप को, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बोरिस जॉनसन जी को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी इन्वाइट किया गया था गणतंत्र दिवस के लिए, जिनकी तरफ से यहाँ पर उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है। तो ऐसे में पीएम जॉनसन नई दिल्ली से भारत की वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। तो दोनों जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। यहाँ पे बोरिस जॉनसन जी ने बुलाया प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी ने उधर से, तो दोनों चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में अगर बात करें, बोरिस जॉनसन जी का कहना था कि हम यहाँ से कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन के इस्तीफा देने की बात भी देखने के लिए मिली थी। उनका कहना था कि हमारा जो वेतन है वो कम है, यहाँ के तो विधायक और पार्षद इस्तीफा नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगला आप सभी के सामने लास्ट वीडियो का आ जाता है, हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किसका यहाँ पे निधन हुआ है? तो रोडम नरसिम्हा इसका बिल्कुल राइट आंसर था। मैंने कल ही आप सभी से पूछा था। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी आप सभी देख सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बता करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा के पार्क का शिलान्यास हुआ है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।